केरल की निमिषा प्रिया का तो आप लोग जानते होंगे, जिसको यमन में फांसी की सजा हो जाती है। और यमन में 16 जुलाई 2025 को यमन के राजधानी सना में सजा मौत की सजा दे दी गई होती, यानी कि 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी। लेकिन एक मुफ्ती साहब के जज्बे और उनके जो सुनाते हैं वाक्य, उसके बाद कहानी पलट जाती है। अपने इंडिया की सरकार लगातार लगी हुई कैसे भी निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए, और हमारे जितने भी अधिकारियां हैं सब कोई लगे हुए हैं। और जो वहाँ का एक आदमी रहता है जिसके ऊपर मतलब निमिषा प्रिया पर लगा कि वो उसको मारने के जुर्म में, उसके कत्ल के जुर्म में उसकी फांसी की सजा दी गई है। इसके बाद निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कई ऑफर उसके घर वालों को भी दिए जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 16 जुलाई को फांसी टल गई है, तो क्या आगे अब फांसी नहीं होगी या क्या होगी? लेकिन ये फांसी कुछ दिनों के लिए टला है, क्योंकि जो तलब मेहदी था, जिसका मतलब कत्ल हो गया था, जो निमिषा प्रिया थी, अपना पासपोर्ट लेने के लिए एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वो इंजेक्शन में डोज ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद उसका मौत हो जाता है। लेकिन वो डर जाती है और डरने के बाद उसका टुकड़े करके और पानी की टंकी में छुपा देती है। वो जानबूझ के सब चीज़ नहीं करती, वो इंडिया आना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे तलत मेहदी उसका गलत फायदा उठाना चाहता था, गलत काम करना चाहता था, और उसका पासपोर्ट भी नहीं दे रहा था। क्योंकि केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया वहाँ पे जाकर एक क्लिनिक खोली रहती है, जहाँ पे उस आदमी के साथ में वो पार्टनरशिप में रहती है। उसका पति पहले ही इंडिया वापस केरल आ गया रहता है, लेकिन 2017 में अचानक उसकी मौत हो जाती है निमिषा प्रिया के हाथों से। फिर उसके बाद वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, निमिषा प्रिया को माफ़ी देने से इनकार कर देती है। और 16 जुलाई 2025 को यमन की राजधानी सना में उसकी फांसी देने की बात की जाती है। यानी कि 16 जुलाई से पहले उसको बचाना था। तभी एक मुफ्ती साहब होते हैं, जिनको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अपने बातों से, अपने अक्लमंदियों से उसकी सज़ा रुकवा देते हैं। लेकिन क्या जो फांसी रुक गया है वो आगे नहीं होगा, ये तो नहीं मालूम। लेकिन अब कुछ दिनों के लिए निमिषा प्रिया का फांसी टल गया है, क्योंकि जो तलब मेहदी था उसके घर वालों को मनाया जा रहा है। अगर वो मान गए तो ब्लड मनी दिया जाएगा, यानी कि उस कंट्री में ये होता है कि खून के बदले खून और मौत के बदले मौत। अगर किसी को कुछ हो गया, किसी को हाथे यानी कि कत्ल हो गया, हत्या हो गया, तो अगर वो उसके घर वाले चाहेंगे तो उसको माफ़ कर देंगे तो माफ़ हो जाएगा। अगर वो चाहेंगे कुछ पैसा लेना, ब्लड मनी, मतलब पैसे के तौर पे, कि उसके घर का कोई आदमी नहीं है, तो पैसे भी वो लोग ले सकते हैं। लेकिन निमिषा प्रिया को बचाने के लिए जो हमारी सरकार है, इंडियन सरकार, वो लगातार लगी हुई है। तो लगभग $1 मिलियन का ऑफर दिया गया था, और उसके बाद दुबई में भी सेटल होने का तलत मेहदी के भाई और परिवार को दिया गया था। उसके बाद एक और ऑफर दिया गया था कि तुम जिस कंट्री में चाहो तुम्हारा अच्छे से अच्छे इलाज करा सकते हैं। लेकिन अभी बातचीत आगे बढ़ रही है, तो बहुत खुशी की बात है कि निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। अब आगे क्या होता है, क्या निमिषा प्रिया को कभी फांसी नहीं होगा, क्या वो इंडिया वापस आ जाएगी? तो निमिषा प्रिया के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन जो घटना घट गई, जो मतलब वहाँ पे कत्ल हो गया, उसके लिए तो अब आगे जो भी चीज़ होगा, लेकिन निमिषा प्रिया को फांसी मत हो, वो इंडिया अच्छे से आ जाए और अपने परिवार के साथ में रहे। और जो भी चीज़ है सरकार आगे लगी हुई है। ये थी निमिषा प्रिया की कहानी, जिसको 16 जुलाई 2025 को फांसी होने वाला था, लेकिन निमिषा प्रिया अभी फांसी टल गई। तो देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आता है, आगे क्या मतलब उसके घर वाले जो हैं, वहाँ के जो तलत मेहदी जिसका मतलब कत्ल हो गया था, वो लोग मान जाते हैं तो ब्लड मनी जितना भी पैसा बोलेंगे, हमारी सरकार और हमारे जो निमिषा प्रिया के घर वाले, वो लोग देने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची घटनाओं के साथ, सच्ची कहानियों के साथ। धन्यवाद।